सुन लें भाई, आज हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन के अंदर यूरिन की फॉर्मेशन कैसे होती है। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ी थी हमने, क्या रहता था, इतना बताया था कि 4 पार्ट हैं, 5वीं कलेक्टिंग डक्ट, इतना बताया था। ब्लड के अपोजिट आती है, डीसीटी से आती है अपोजिट, इतना ही काफी है। बाकी जो पढ़ेंगे इस टॉपिक में ही पढ़ेंगे। तो भाई यूरिन फॉर्मेशन को क्या मैं कहूं, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन पढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ यानी बाउमिन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले का फंक्शन पढ़ेंगे। क्या इसको ये कहूं कि ब्लड की प्यूरिफिकेशन पढ़ेंगे, ब्लड की फिल्ट्रेशन पढ़ेंगे। ये एक ही बातें हैं, सारी बातें एक ही हैं। तो मुझे बताएं सबसे पहले इस पार्ट का नाम क्या है। बाउमिन्स कैप्सूल। बाउमिन कैप्सूल के बाद इस पार्ट का नाम क्या है। पीसीटी। ये जो नीचे आ रहा है मेडुला में, इसका नाम क्या है। लूप ऑफ हेनले की कौन सी वॉल इम्परमिएबल है पानी के लिए, असेंडिंग। मोटी वॉल कौन सी है, असेंडिंग। थिक कौन सी है, असेंडिंग। साल्ट को ट्रांसपोर्ट कौन सी करेगी, माशाल्लाह, साल्ट को ट्रांसपोर्ट कौन सी करेगी, वाटर इससे निकलेगा। इससे क्या निकलेगा, H2O। यह है डिसेंडिंग, नीचे आ रही है, ये ऊपर जा रही है फिल्ट्रेट लेकर, असेंडिंग। इससे सोडियम, क्लोराइड, पोटाशियम, ये चीजें निकलेंगी। यहां से एक्टिव निकलेंगी, ये पैसिव पानी निकलता ही पैसिव है। और उसके बाद एक हम डक्ट पढ़ेंगे, जिस डक्ट को हम डीसीटी कहेंगे। और डीसीटी के बाद हम एक डक्ट पढ़ेंगे जिसको हम क्या कहने वाले हैं, कलेक्टिंग डक्ट कहने वाले हैं हम। ये कलेक्टिंग डक्ट है, थोड़ा बाहर करके इसको बना रहा हूं मैं। ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, इसी को इसको मैंने अलग कलर दिया है इसलिए। अब ये नेफ्रॉन आपको पता है कि कहां पे है, आपको पता है ये वाला हिस्सा किडनी के मेडुला के अंदर है, और एक ये डीसीटी, डीसीटी बाउमिन कैप्सूल ये कॉर्टेक्स में है। मैंने पढ़ाया था ये कॉर्टेक्स है, और पढ़ाया था कि कॉर्टेक्स हाइपोटोनिक है, और पढ़ाया था ये मेडुला है, और पढ़ाया था कि मेडुला हाइपरटोनिक है। और पढ़ाया था कि मेडुला क्यों हाइपर है, क्योंकि यूरिया और सोडियम क्लोराइड की स्टोरेज की गई है मेडुला में। अब अगर मैं आपको पूछूं आपसे सवाल कि इस ब्लड वेसल का नाम बताएं, तो आप कहेंगे क्या है ये, आर्ट्रियोल। एओर्टा कौन, किसने कहा एओर्टा, आर्टरी भी नहीं कह सकते आप। एओर्टा वो है जो हार्ट से निकल रही है, एक उससे 100 आर्टरीज निकल रही हैं। आर्ट्रियोल उसके ब्रांचेस हैं, ये आर्ट्रियोल का भी ब्रांच है। इसमें से ब्लड आ रही है किसके अंदर, बाउमिन कैप्सूल में। इसको हमने अफरेंट आर्ट्रियोल कहा था।
और यहाँ पे ये ब्लड वेसल डिवाइड हो रही है इनटू पतली पतली कैपिलरीज में, जिनको हम ग्लोमेरुलाई कहा था। हमने नहीं कहा था? नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। तो ये ग्लोमेरुलाई फाइनली दोबारा कन्वर्ट हो रही हैं ब्लड वेसल में, और ये ब्लड वेसल बाहर निकल रही है। ये जो आ रही है ब्लड वेसल अफरेंट, ये मोटी है, और ये जो निकल रही है वो पतली है। तो ग्लोमेरुलाई में इनपुट ज्यादा होगा और आउटपुट कम होगा। जो ग्लोमेरुलाई है डिवाइड हो जाएगी कैपिलरीज में, और इसके जो कैपिलरीज हैं इनको वासा रेक्टा कहा जाएगा। इनको क्या कहा जाएगा? वासा रेक्टा कहा जाएगा। अब ये जो वासा रेक्टा है पहले जाएंगे किधर जी? बहुत सारी कैपिलरीज निकलेंगी। ये कहां से आ रही हैं? डीसीटी से होके मेडुला में इंटर हुई हैं, मेडुला में आ रही हैं। ये असेंडिंग है, तो वासा रेक्टा किधर आ रही है? नीचे आ रही है। तो इस वासा रेक्टा को क्या कहेंगे? डिसेंडिंग कहेंगे, डिसेंडिंग वासा रेक्टा। और ये कौन सी वासा रेक्टा है? ये असेंडिंग वासा रेक्टा है। तो क्या मैं कहूं कि नेफ्रॉन की लूप और ब्लड वेसल की लूप एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती हैं? अगर मैं कहूं नेफ्रॉन के अंदर जो मटेरियल फिल्टर होके आया है इसे फिल्ट्रेट कहेंगे, ये डिसेंडिंग से नीचे जाएगा और इसके अपोजिट ब्लड ऊपर जाएगी। अगर फिल्ट्रेट असेंडिंग से ऊपर जाएगा तो ब्लड उसके अपोजिट नीचे जाएगी। तो ये ब्लड वेसल डिसेंडिंग हो गई, और ये डिसेंडिंग हो गया, तो ब्लड वेसल डीसीटी संगुंदा आएगा। अगर मैं कहूं ब्लड वेसल ने गैसेस एक्सचेंज करनी है अल्वेओलाई से, तो अल्वेओलाई को एक दफा टच करके भाग जाएंगी या अल्वेओलाई के ऊपर रैप अप करेंगी, बहुत सारे चक्कर लगाएंगी, जिससे चिपक के रहेंगी, जिससे ऑक्सीजन ले पाएंगी और CO2। तो मैंने एक ब्लड वेसल ये नीचे बनाई है, ये एक नहीं है, ये बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं। नेटवर्क है ब्लड कैपिलरीज का इसके अराउंड, इसके इर्द गिर्द। आपको समझाने के लिए मैं एक बना रहा हूं, हालांकि इनका गुच्छा है। ऐसे ऐसे ये नीचे आ रही हैं, ऐसे ऊपर जा रही हैं। अब ऐसे बनाऊंगा तो समझेंगे आप पता नहीं क्या कर रहे हैं सर, इसीलिए मैंने आपको समझाने के लिए इनको अलग अलग बनाया है। नॉट समझिंग, समझिंग। अभी टॉपिक शुरू है, ये मैंने कल वाला दोबारा बनाया है, जो टॉपिक कल वाले की बुनियाद पे है। बताएं कि आज का टॉपिक अभी शुरू है, बताएं कि कितने टाइप्स हैं, कितने टाइप्स हैं किसके? यूरिन फॉर्मेशन के, नेफ्रॉन के फंक्शन के, ब्लड के प्यूरिफिकेशन के। देयर आर 3 टाइप, 3 स्टेप्स। स्टेप नंबर पहला कॉल्ड एज absorption, which is also called filtration, also called ultrafiltration। क्या कहते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सुन लें भाई, दूसरा स्टेप, पहले मैं स्टेप के नाम लिख रहा हूं। रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। तीसरा स्टेप ट्यूब्यूलर सीक्रेशन। अगर आपसे मैं सवाल पूछूं, ये मैं येलो कलर से एरो बना रहा हूं, एरो बना रहा हूं येलो कलर से, ये वाला प्रोसेस क्या कहलाएगा? एब्जॉर्प्शन या फिल्ट्रेशन? या तो एब्जॉर्प्शन कहां से कहां होती है? ब्लड कैपिलरी, या कहें ब्लड, या कहें ग्लोमेरुलाई टू द बाउमेन कैप्सूल, या कहें ब्लड टू नेफ्रॉन। नॉट ओके। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद अगर मैं एरो बनाऊं
ब्लैक मार्कर से और कहूं कि पीसीटी से चीजें वापस ब्लड में, डीसीटी से चीजें वापस ब्लड में, इससे भी चीजें वापस ब्लड में, और इससे भी चीजें वापस ब्लड में, और कलेक्टिंग डक्ट से भी चीजें वापस ब्लड में, तो ये ब्लैक कलर का एरो आपको शो करेगा। तो बताएं रीअब्जॉर्प्शन कौन कौन से एरियाज में होगी, बताते जाएं। नंबर 1 पीसीटी में, नंबर 2 लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग लिम्ब में पानी की, और असेंडिंग लिम्ब में सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम की। साल्ट भी कौन से बताने हैं, और पीसीटी का मैंने नहीं बताया कि किसकी होती है, क्योंकि ये लंबी बात है। ये छोटी छोटी बातें हैं वो बता रहा हूं ताकि रट्टा थोड़ा थोड़ा लगने वाला जल्दी लग जाए, जिसपे माइंड फोकस मांगे कि भाई फोकस चाहिए इसको याद करने के लिए, तो इसको फोकस से पढ़ेंगे। सुन लें भाई, एक पीसीटी में, दूसरा डिसेंडिंग लिम्ब में, तीसरा असेंडिंग लिम्ब में, पॉइंट गिनते जाएं, 2 3, और तीसरा डीसीटी में, और चौथा 5वां कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट में आपकी रीअब्जॉर्प्शन होती है सोडियम की, क्लोराइड की, यूरिया की, और फिर पानी पीछे पीछे, नॉट पीछे पीछे। अगर आप कलेक्टिंग डक्ट से यहाँ पे सोडियम बुलवाएं, यूरिया बुलवाएं, और पानी नहीं आएगा भागता पीछे, क्यों? क्योंकि पानी साल्ट की ओर जाता है, पानी का काम है साल्ट की ओर भागना, जहां पे साल्ट ज्यादा है उनको डिसॉल्व करने। तो डीसीटी में भी साल्ट की, थोड़े बहुत साल्ट की, और मेनली पानी की रीअब्जॉर्प्शन होती है, मेनली पानी की रीअब्जॉर्प्शन। आप एक हार्मोन पढ़ेंगे, जिस हार्मोन का नाम पढ़ेंगे एडीएच, क्या पढ़ेंगे? एंटी डायूरिटिक हार्मोन। एंटी अपोजिट, डायूरिटिक मतलब ज्यादा यूरिन, डायूरिसिस मतलब बहुत यूरिन, बहुत यूरिन के एंटी है, मतलब यूरिन बनने नहीं देगा, मतलब यूरिन के अमाउंट को कम करेगा, मतलब पानी की रीअब्जॉर्प्शन को प्रमोट करेगा, मतलब यूरिन को कंसंट्रेटेड करेगा। मतलब कब बनेगा? जब आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो। जब आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो तो यूरिन बनना चाहिए या कम बनना चाहिए, तब ये आएगा। और डीसीटी को कहता है मुझे पता है तुम छोटी हो, मुझे पता है तुम छोटी हो, बट तुमने आज दबा दबा के पानी को रीअब्सॉर्ब करना है। और कलेक्टिंग डक्ट को कहता है मैं मानता हूं कि तुम तब काम करती हो जब शदीद जरूरत पड़े, तो आज से बढ़कर कोई और जरूरत नहीं है, आज पानी है ही नहीं, पानी को जाने नहीं देना। तुमसे यूरिन पास होगा, उसका सारा पानी तुमने वापस ले लेना है। समझ आ रही है? जब पानी नॉर्मल पिएंगे तो एडीएच नहीं आएगा, जब पानी ज्यादा पिएंगे तो एडीएच कम हो जाएगा, भाग जाएगा, कहेगा मैं क्यों पानी को वापस करूं, जब पानी ज्यादा है तो निकलने दे भाई, जाने दे, यूरिन को ज्यादा बनने दे, डायूरिसिस होने दे। शुगर वाले लोगों के अंदर एडीएच कम बनता है, क्योंकि ग्लूकोज को निकालने के लिए पानी चाहिए, उनको बारी बारी यूरिन आता है, तभी उनको थर्स्ट लगती है। नॉट समझे? अगर शुगर ना हो फिर भी यूरिन ज्यादा आए, मतलब एडीएच की कमी है या ओवर प्रोडक्शन है, अंडर प्रोडक्शन है या ओवर है, अंडर है। तो अगर यूरिन ज्यादा आए जरूरत से तो प्यास लगेगी, इस प्यास के लगने को तो मिठाए दो ना, फायदो यो आदतों मिठाए दो। मिसाल सुबह का वही गिलास पानी जो तू न पी आयो ना, घर वारन ॾिनो ने तो याद आयो, हाणे तुंहिंजो पानी जिस्म में केर थो हलाए, थैंक यू चओ न एडीएच के, सॼो वापसि तुंहिंजो गुर्दे मां पानी मोटाए ॾिनो, ब्लड खे वठ यूरिन न ठहंदी न पोइ सही, तो यूरिन ठाहे तुंहिंजो पानी ख़त्म करे, तुंहिंजो पानी ख़त्म माना रत जो पानी ख़त्म, रत जो पानी ख़त्म माना ब्लड प्रेशर ख़त्म, ब्लड प्रेशर ख़त्म माना दिल में मसलो, दिल में मसलो माना हाणे समझो था? तो थैंक यू चओ न एडीएच के। नथो पानी पिए पोइ बि बॉडी खे मोटाए दे तो पानी, वटि साॻियो इस्तेमाल कर, भागो नथो पिए त पोइ वरी कढंदासीं पानी खे। समझो था? मां ॻाल्हि अध में छॾाए छॾियसि, हाल मज़ेदार ॻाल्हि पुछे, ॿुधो मिड़ई सही पुछे, माण्हू भलो आहे, सवाल बि सही हुयो, ॻाल्हि ॿुधो। छा चयोसीं पई?
हाँ, हमने कहा था कि पानी की प्यास लगे, आदमी भी ठीक हो, शुगर का पेशेंट भी नहीं है, फिर भी प्यास लग रही है, मतलब एडीएच की कमी है, डायूरिसिस है, उसको यूरिन ज्यादा आ रहा है। पता है इस डिसऑर्डर को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे पता है? इसका सिस्टम पढ़ेंगे यहाँ पे, एडीएच से। अच्छा, एडीएच कहाँ पे काम करता है? इधर एडीएच से रिलेटेड चीजें पढ़नी है हमने। आ जाएं भाई। तीसरा स्टेप कौन सा था? हाँ, इंट्रो तीसरे का, अभी इंट्रो चल रहा है टॉपिक का। खजर भाई दरवाजा दो थोड़ो, मेहरबानी कयो भैया, ऑनलाइन वारंटी शेड बने दो यार। हाँ भाई, ट्यूबुलर सिक्रेशन देखें, ट्यूबुलर सिक्रेशन ये है, किधर टू किधर, ट्यूबुलर सिक्रेशन किधर टू किधर बताएं तो मैं यहां पे लिखूं, पीसीटी में और डीसीटी में, फ्रॉम किधर, फ्रॉम ब्लड, ब्लड टू द पीसीटी, ब्लड टू द, मतलब अगर आपके जिस्म में जहरीली चीजें हैं ब्लड में और वो कुछ फिल्टर हुई हैं, कुछ रह गई हैं, अगर जो रह गई हैं उनको निकालना है तो क्या करेंगे? ट्यूबुलर सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में क्या फर्क है? एब्जॉर्प्शन बाउमिन कैप्सूल से होगी, नॉन सिलेक्टिव होगी, रैंडम होगी। क्योंकि पतले पतले पोर्स हैं, पोर से जो जा पाए वो जाएंगे। मना किसको नहीं? पानी जाए, ग्लूकोज जाए, हालांकि ग्लूकोज को नहीं जाना चाहिए क्योंकि ग्लूकोज इज अ पार्ट ऑफ ब्लड। ग्लूकोज यूरिन में होता है? नहीं होता ना, नॉर्मल बंदे के यूरिन में ग्लूकोज, बट फिल्टर होता है। क्यों होता है? क्योंकि ग्लूकोज की साइज पोर से छोटी है। तो ऐसे बहुत सारे काम के मॉलिक्यूल, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, सोडियम फिल्टर हो जाते हैं। फिर नेफ्रॉन के पार्ट्स क्या करते हैं? दोबारा वापस दे देते हैं किसको? ब्लड को, रीअब्जॉर्प्शन करके, या ब्लड ले लेती है वापस। तो मुझे बताएं, अगर एब्जॉर्प्शन सिलेक्टिव होती तो ओनली वेस्ट जो है वो निकल देना नेफ्रॉन में, फिर रीअब्जॉर्प्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती। रीअब्जॉर्प्शन सिलेक्टिव नहीं है, रैंडम है। पोर की साइज से छोटे जो भी मॉलिक्यूल हैं जाएंगे भाई, जाएंगे। पानी हो, साल्ट हो, वाटर हो, जहर हो, अच्छी चीज हो, बुरी चीज हो, काम की हो, कुछ भी हो जाएगा। मेटर क्या करता है? साइज। ये बताए, बताए तो न करियो सवाल। हाँ हाँ, खराब है सवाल। कह रहा है कि अगर सेलेक्टिव नहीं है तो यूरिन को कैसे रखती है? नहीं है, सवाल बना ही नहीं, बना नहीं बना। यूरिन पता है क्या है? जो फिल्टर होके आया ना वो यूरिन नहीं है। फिल्टर होने के बाद जो रीअब्सॉर्ब हो गया और जो फिल्टर नहीं हुआ था वो नेफ्रॉन में आ गया, इन दोनों के बाद फिल्ट्रेट को यूरिन कहेंगे। तो एब्जॉर्प्शन से यूरिन नहीं बनता। समझ आ रही है? अच्छा सुने, अभी हाँ, अभी एब्जॉर्प्शन को डिटेल में पढ़ते हैं। डिटेल क्या पड़ी हुई है कि भाई एब्जॉर्प्शन को फिल्ट्रेशन भी कहते हैं, और ये पैसिव है, और ये नॉन सिलेक्टिव है, और ये पोर से होती है, और ये डिफ्यूजन होता है, और ये फ्रॉम बाउमिन कैप्सूल में होती है, फ्रॉम द ब्लड कैपिलरी। और देयर आर 3 मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन होती है कैपिलरी की, दूसरी मेम्ब्रेन होती है बीच वाली बेसमेंट मेम्ब्रेन, तीसरी मेम्ब्रेन होती है बाउमिन कैप्सूल की। तीनों से फिल्ट्रेट आ जाता है इनटू द बाउमिन कैप्सूल है, उसके ऊपर क्या है? कैपिलरीज है। बट कैपिलरी और बाउमिन कैप्सूल के बीच बेसमेंट मेम्ब्रेन है जो कैपिलरी को बाउमिन कैप्सूल के साथ चिपका के रखती है। तो 3 लेयर हैं, कैपिलरी की ये लेयर, बाउमिन कैप्सूल की ये ऊपर वाली लेयर, और इनके दोनों के बीच बेसमेंट। तीनों पोरस हैं, तीनों में पोडोसाइट है। पोडोसाइट मतलब ऐसे सेल, पोडो मतलब पोर, साइट मतलब सेल, ऐसे सेल जो पोरस हैं,
जिनमें पोर्स हैं, जिनके बीच गैप्स हैं, जिनसे फिल्ट्रेशन होगी, पोडोसाइट चाणी वाला सेल है, नदी गाल समझ में। तो ये तीनों से लेयर के अंदर हैं, जिनसे क्या होती है, हालांकि हर किसी लेयर के सेल्स का अलग अलग नाम है, बट आपके बुक में मेंशन नहीं, आपके बुक में लिखा हुआ है पोडोसाइट। पोडोसाइट तो पोडोसाइट, बिस्मिल्लाह। हमने ठेका थोड़ी लिया हुआ है कि बाहर वाले बुक्स का रटा लगाएंगे जो हमारे पास है ही नहीं, बस। तो मुझे बताएं कि फिल्ट्रेशन किसकी होगी? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर और इंसुलिन, इन सब में से प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इनमें से किस चीज की नहीं होगी फिल्ट्रेशन? इंसुलिन बड़ा मॉलिक्यूल है, प्लेटलेट्स सेल है, आरबीसी बड़ा सेल है, ये सबसे बड़ा सेल है। तो मैक्रो मॉलिक्यूल और सेल्स फिल्टर नहीं हो पाएंगे। वाटर की फिल्ट्रेशन होगी, आयंस की फिल्ट्रेशन होगी, माइक्रो मॉलिक्यूल्स की फिल्ट्रेशन होगी। ये मींस माइक्रो मॉलिक्यूल, ये मींस आयन, साल्ट, मिनरल वगैरह। और टॉक्सिन्स भी अगर छोटे हैं तो उनकी फिल्ट्रेशन भी होगी। यहां से भी सपोज करें टॉक्सिन है, जितने भी हैं उनको मैंने कहा 100%, जितने भी हैं 90% फिल्टर हो गए, 10% बचे तो उनकी ट्यूबुलर सिक्रेशन होगी। तो मतलब ये 90% इससे भी जाएंगे फिल्टर हो गए, 10% ट्यूबुलर सिक्रेशन से भी जाएंगे। हाँ, ये सवाल है मेरा आकाश भाई से और आप सबसे कि जो 90% आ गए, क्या उनकी रीअब्जॉर्प्शन होगी टॉक्सिन की? नहीं, आंसर इज नहीं। समझ आ रही है? गलत चेंज हो। टॉक्सिन्स की फिल्ट्रेशन होगी और ट्यूबुलर सिक्रेशन होगी, रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। क्या आप टॉक्सिन यहां से लेकर 90% दोबारा ब्लड को दे देंगे, ले लो अपने टॉक्सिन, तो रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे ना टॉक्सिन। Why are you not समझिंग clearly? समझिंग how much percentage या how many percentage? much या many? much लग दो। ॿुधो, अंग्रेजी तव्हां जीअं भजन साहब जी जीअं ॻाल्हायो, जंहिंखां मां भॼोसि भले, बायोलॉजी जो ख्याल कजो। सुन ले भाई, अंग्रेजी comes to me, but I am not ॻाल्हाइंग in front of you because you are not clearly समझिंग my अंग्रेजी। That's why I am पढ़ाइंग you in सिंधी, उर्दू, in जटकी बोली। ना मजाक कयां थो, अंग्रेजी में पढ़ाइण वॾो मसलो ना आहे, पर पोइ छड़ी अंग्रेजी हलंदी पोइ वरी मसलो थींदो। जेतिरो लहजे खे ऐं लफ़्ज़नि खे सिंपल लफ़्ज़नि में ॼटके लैंग्वेज में आणींदव ओतिरो सेंस ठहंदो। जेतिरो तव्हां फॉर्मल थी करे पढ़ाईंदव न, ओतिरो रटो लॻंदो, लकीर जा फ़कीर थींदव, सम्झ में कुझु अचे बरोजकी तो मैं बरोजकी में पढ़ाया, बलोची में भी पढ़ाया, पर अचे न जेडी माखे। तारी अंग्रेजी और मारी अंग्रेजी में फर्क आ। बुधो, अरबी 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 थोड़ी घणी ईंदी आहे, अरबी भली ईंदी आहे माखे। बुधो, छॾियो ॿाहिरि ॾियोसि कम जी ॻाल्हि। बुधो तो भाई क्या मैं कहूं, एब्जॉर्प्शन जो होती है उसमें हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जनरेट होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जनरेट होता है ग्लोमेरुलाई पे, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन ज्यादा होती है, फिल्ट्रेशन का रेट बढ़ जाता है। फिल्ट्रेशन के रेट को कहते हैं GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट ये डिसाइड करता है कि किडनी कितना काम कर रही है। ये टेस्ट की जाती है GFR, किडनी कैसे काम कर रही है। सुन लें भाई, GFR डिपेंड्स अपॉन, सवाल पूछूं, अगर GFR कम हो जाए तो यहां से फिल्ट्रेट का फ्लो स्लो हो जाएगा, फास्ट कम होगा।
जब कम होगा तो ये वाला पार्ट कौन सा है? डीसीटी में कुछ सेल्स हैं जिनका नाम है मैक्यूला डेंसा। क्या नाम है? वो चेक करेंगे यार फिल्ट्रेट तो थोड़ा है, फिल्टर होके कम आया है, तो वो मैसेज भेजेंगे दिमाग को, चुगली लगाएंगे कि भाई फिल्ट्रेट कम है। जब फिल्ट्रेट कम है मतलब ब्लड फिल्टर सही से नहीं हो रही। पता है, सवाल पूछूं, अगर आपके ब्लड में आरबीसी का अमाउंट कम हो जाए, आरबीसी का अमाउंट सबसे ज्यादा होता है डब्ल्यूबीसी से भी, प्लेटिलेट से भी, अगर आरबीसी कम हो जाए तो यहां से इजीली पास होते जाएंगे या स्लो स्लो? इजीली, क्योंकि थोड़े हैं, रश नहीं होगी आरबीसी की। अगर आरबीसी नॉर्मल है मतलब ज्यादा है तो यहाँ पे भीड़ लगी होगी आरबीसी की, क्योंकि पतली गली है और आरबीसी का निकलना थोड़ा मुश्किल है। तो आरबीसी के ज्यादा होने की वजह से भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट होता है, आया ना? तो जितनी आप ब्लड में कोलाइड्स, सेल्स, मैक्रोमोलिक्यूल कम करेंगे उतना यहां से पानी जल्दी जाएगा, तो प्रेशर पीछे नहीं पड़ेगा। तो मतलब जीएफआर से यह भी पता लगेगा कि ब्लड आपकी कम हो गई है। जीएफआर अगर कम हो गई है, अगर मतलब प्रेशर, क्या जीएफआर से यह पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम है? हाँ, क्या जीएफआर से पता लगा सकते हैं कि आरबीसी कम है? समझ आ रही है? नॉट समझिंग। इसीलिए किडनी से मैसेज जाता है कि भाई ब्लड बनाओ, खुदा के लिए ब्लड कम हो गई है। तो उस हार्मोन का नाम है एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रो मतलब एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट माना गाढ़ा गाढ़ा सेल, रेड सेल, ब्लड सेल। एरिथ्रोपोएटिन, पोएटिन का मतलब है प्रोडक्शन करवाने वाला। एरिथ्रोपोएटिन इज द किडनी का हार्मोन दैट प्रोड्यूस फ्रॉम द किडनी। जब पता चले कि आरबीसी कम है, जीएफआर के थ्रू ये जाता है बोन मेरो के पास। एरिथ्रोपोएटिन कहां जाएगा? जहां पे फैक्ट्री है ब्लड के बनने की, बोन मेरो को कहेगा जल्दी आरबीसी बनाओ तेजी से, 220 की स्पीड से, 420 की स्पीड से। तो आरबीसी वहां से बनेगा, लिवर में मैच्योर होगा, देन ब्लड में आएगा, ब्लड में आएगा तो किडनी में आएगा, किडनी में आएगा तो जीएफआर सेट होगी, फिर एरिथ्रोपोएटिन बंद हो जाएगा। कहेगा ओके ना? हो क्या? ओके, नॉट समझिंग। समझिंग। एडीएच का किस्सा समझ आया, एरिथ्रोपोएटिन का समझ आया, जीएफआर का समझ आया और मैक्यूला डेंसा का समझ आया। फिल्ट्रेट को सेंस करने, जैसे ब्लड के प्रेशर के लिए ब्लड वेसल में रिसेप्टर हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन को सेंस करने के लिए एओर्टिक बॉडीज एंड कैरोटिड बॉडीज में, एओर्टिक आर्क में रिसेप्टर लगे हुए होते हैं कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है। जब आप ब्रीदिंग तेज करते हैं उससे पहले ये बताते हैं दिमाग को। जीएफआर समझ नहीं आया। फिल्ट्रेशन का यहां से रेट जीएफआर है, डिपेंड अपॉन द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। प्रेशर डिपेंड अपॉन इसके पतले होने से, इसके मोटे होने से और आरबीसी के नंबर पे। नॉट समझिंग। ज्यादा गाड़ी द ब्लड, ज्यादा द प्रेशर, थोड़े द सेल, थोड़े द आरबीसी, मोटी द इफरेंट, थोड़ा द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। नॉट समझिंग। अगर थोड़ा द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, लो द जीएफआर, लो द जीएफआर, लो द फिल्ट्रेट, फ्लो कम होगा, सेंस होगा, चुगली जाएगी। अगर सवाल आ जाए क्या आरबीसी को बढ़ाने के अलावा इसको डायलेट करना और इसको पतला करने से जीएफआर बढ़ती है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ता है? कहेंगे हाँ, 200% हाँ। इनपुट ज्यादा करें, आउटपुट इसको पतला करें। एंजियोटेंसिन इज अ हार्मोन दैट एंजियोटेंस, एंजियो मतलब ब्लड वेसल, टेंशन मतलब टेंस करना, कंस्ट्रक्ट करना, वाजो कंस्ट्रक्शन। एंजियोटेंसिन 2 करता है। कहां काम करेगा? पॉइंट 1 पे या पॉइंट 2 पे या पॉइंट 3 पे? कॉमन सेंस। कौन? एंजियो, एंजियोटेंसिन। अब भी नॉट समझिंग जीएफआर। अगर अब भी नॉट समझिंग तो वो करीब नॉट समझिंग। सुन ले भाई, महाराज चली पटको सजो दूर करे चलियो ये चाहिए। हल तो के मैं समझाया दो पंहिंजी बोली में। सुन ले भाई, सुन ले भाई। एब्जॉर्प्शन हो गई। एब्जॉर्प्शन में जो चीजें फिल्टर हो गई उनमें से ये चीजें नहीं है,
सेल्स और मैक्रोमोलिक्यूल, क्लॉटिंग फैक्टर, बाकी माइक्रोमोलिक्यूल हैं। सवाल आ गया, पढ़ लिया। अब सेंस बना रहा हूं आपका। क्या वाटर इफरेंट और पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में है या फिल्ट्रेट में है या दोनों में है? बट यहां पे थोड़ा, क्योंकि छोटा था, पतला था, माइक्रोमोलिक्यूल से भी छोटा था, तो फिल्टर हो गया। तो मेजॉरिटी माइक्रोमोलिक्यूल और आयन और साल्ट फिल्ट्रेट में या ब्लड में? तो ब्लड में पानी कम, साल्ट कम। साल्ट कम ना कहेंगे आप, क्यों पता है? क्योंकि माइक्रोमोलिक्यूल नहीं है। मैक्रो भी तो सॉल्यूट का काम करते हैं ना, पानी को अट्रैक्ट करते हैं ना। तो अगर पूछूं ब्लड हाइपर है या फिल्ट्रेट हाइपर है, आप कहेंगे ब्लड हाइपर है। ब्लड हाइपरटोनिक है, उसमें साल्ट ज्यादा है, पानी कम है। नॉट समझी, नॉट समझी। बड़ी बुधाया दो। अगर मैं कहूं यहां से पानी इधर भी आया है, उधर भी गया, बट इधर अगर 10%, 8% गया, 10% गया, तो इधर 90% पानी आया। ऐसे माइक्रोमोलिक्यूल इधर 90% आए तो इधर 10% आए। मैक्रोमोलिक्यूल इधर 0% आए, उधर इधर तो आए ही नहीं ना, फिल्टर ही नहीं हुए। तो बताएं हाइपर कौन? फिल्ट्रेट बाउमिन कैप्सूल का फ्लूइड या अनफिल्ट्रेट इफरेंट वाला पेरीट्यूबुलर कैपिलरी वाला? इफरेंट वाला, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी वाला, अनफिल्ट्रेट। नॉट समझे। ये बात बुक में नहीं थी, ये बात आपके खोपड़ी को 3 डायरेक्शन देने वाली थी। इसीलिए मैंने कही अभी आपके 2 डायरेक्शन जो गलत थे वो चलेगा, अभी एक ही डायरेक्शन बचा जो सही वाला है। अब आप समझेंगे अच्छे तरीके से। अब सवाल आ गया, फिल्ट्रेट आ गया किसमें? बाउमिन कैप्सूल के बाद इसमें, यानी पीसीटी में। आपको पता है पीसीटी में क्या रीअब्जॉर्ब होता है? नोट कर लें, नोट कर लें सर। पीसीटी में माइक्रोमोलिक्यूल जो है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड वगैरह, ये 100% रीअब्जॉर्ब हो जाने हैं। पीसीटी इतना बड़ा क्यों है? सबसे लंबा, हाईली कन्वोल्यूटेड, ऐसे 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 ऐसे, इतनी रस्सी क्यों खींची हुई है पीसीटी ने? फिर जाके लूप बन रहा है ताकि मुझे ज्यादा एरिया मिले नेफ्रॉन से ग्लूकोज को चुनने के लिए। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। नेफ्रॉन दे रहा है ग्लूकोज और ब्लड ले रही है, रीअब्जॉर्प्शन में है ना। रीअब्जॉर्प्शन का मसला तो पता है ना, चीजों का नेफ्रॉन से इसमें जाना, ब्लड में जाना, इज कॉल्ड एज रीअब्जॉर्प्शन। और ये एक्टिव है पैसिव है? एक्टिव भी है पैसिव भी है। अगर पानी रीअब्जॉर्ब होगा तो पैसिव है, ग्लूकोज माइक्रोमोलिक्यूल एक्टिव है। अगर साल्ट है चार्ज वाले, कौन से? चार्ज वाले। और अगर ब्लड में उनकी चार्ज कम है और फिल्ट्रेट में ज्यादा है तो चार्ज की ओर चले जाएंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव अट्रैक्ट होके। तो कुछ चार्ज की बुनियाद पे भी चीजें रीअब्जॉर्ब होती हैं जो चार्ज वाली हैं। माइक्रोमोलिक्यूल और आयंस मोस्टली एक्टिव, पानी फ्री फ्री फ्री, बिल्कुल फ्री। नॉट एक के एक फ्री, सारा पानी फ्री। पानी हमेशा पैसिव, एक्टिव होता ही नहीं है यार। पानी का कानून ही नहीं है एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना। गाली खत्म, क्या तो समझे? पानी कभी भी एक्टिव होगा ही नहीं। पानी हमेशा उधर जाता है जहां साल्ट बुला ले। तो एक्टिव साल्ट की रीअब्जॉर्प्शन होगी जब साल्ट नेफ्रॉन से भाग के ब्लड में जाएंगे, तो पानी साल्ट के पीछे ब्लड में फ्री। नॉट समझिंग, क्यों नहीं समझे? H2O एंड साल्ट 65, नॉट 65% भाई। आपका जो पानी है H2O 67% आपका पीसीटी से ब्लड में चला जाता है। पीसीटी से सवाल पूछूं, ये ब्लड कैपिलरी पेरीट्यूबुलर इधर से आएगी फिर पीसीटी में आएगी, या पहले पीसीटी से होगी फिर ऐसे होगी? उल्टा आएगी ना। तो सुन लें, जब ये ब्लड आएगी तो ब्लड वाटर देगी, ब्लड वाटर लेगी डीसीटी से। इससे क्या लेगी?
साल्ट इससे क्या लेगी, यूरिया, सोडियम और वाटर तीनों, सब कुछ कलेक्टिंग डक्ट से लेगी। तो जब यहां ब्लड आएगी, ज्यादा क्या ले चुकी है, पानी ज्यादा ले चुकी है या साल्ट ज्यादा ले चुकी है? इधर सोडियम और यूरिया, इधर सोडियम और क्लोराइड और साल्ट। तो जब पीसीटी के पास आएगी ना, जब पीसीटी के पास आएगी, पीसीटी को कहेगी मुझे इतना गुस्सा है तुम पे, इतना गुस्सा है, क्यों इतना गुस्सा? इतना गुस्सा, मैं इतनी हाइपर हूं, इतनी हाइपर हूं मैं, तुझसे मैं पानी लेके जाऊंगी। क्यों? क्योंकि ब्लड साल्ट लेके आई है, मतलब पानी को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी बना के आई है। तो जब पीसीटी के पास आएगी या इस लिम्ब के पास लाएगी, ये लिम्ब पानी क्यों कहेगी जाओ भाई ब्लड के पास जाओ। पानी को क्यों जल्दी जल्दी लिम्ब ये छोड़ेगी? क्योंकि इसके पास साल्ट ज्यादा है। तो पहले साल्ट लेने का फायदा क्या हुआ? पानी पीछे पीछे, मैक्सिमम पानी पीछे पीछे, सारा पानी पीछे पीछे। अगर पहले पानी ले लेती तो उतनी ब्लड में ताकत नहीं रहती पानी को रीअब्सॉर्ब करने की। अगर ब्लड ऐसे आती, ऐसे जैसे नेफ्रॉन जा रहा है, तो फिर भी पानी कम ले पाती। नहीं आ रही बात समझ भाई? अगर यहां से फिल्ट्रेट चल रहा है और उधर से ब्लड साथ चल रही है, तो फिल्ट्रेट ने अगर ब्लड को कुछ दे दिया तो वो आमने सामने साथ चलते आएंगे ना। थोड़ी देर के बाद ब्लड और नेफ्रॉन कहेंगे तुम वही, ब्लड कहेगी हाँ मैं वही, तो नेफ्रॉन कहेगा मैंने तुझको आधा दे दिया, आधा मेरे पास रहने दो, हिसाब बराबर। ब्लड कहेगी ओके। जब अपोजिट आ रही है, हर पॉइंट पे ब्लड नेफ्रॉन को कह रही है तुम्हारे पास पानी ज्यादा। जब आ रही है साल्ट ले रही है तो इसको क्या कह रही है? पानी दो। फिर साल्ट ले रही है, इसको क्या कह, मुझे तुम दो। जब साल्ट ले रही है और नीचे आ रही है, इसको क्या कह रही है? ये इसमें साल्ट क्या होते जा रहे हैं? इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो पानी लेने की कैपेसिटी भी इंक्रीज होती जा रही है। जब एक एक कदम ब्लड आगे जाएगी, पानी लेने की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। ये उल्टा चलने का फायदा हुआ, काउंटर करंट का फायदा हुआ। नॉट समझेंगे, खतरनाक बात है। 2027 में नहीं आएगी तो कभी भी नहीं आएगी। काउंटर करंट का फायदा, to maximize the rate of reabsorption। 99% वाटर को रीअब्सॉर्ब करने के लिए काउंटर करंट के अलावा आपके पास कोई तरीका नंबर 13वां नहीं है। पहला भी है, लास्ट भी यही है। नॉट समझेंगे। मछलियों में भी काउंटर करंट होता है। पानी ऐसे जाता है अंदर मछली में, तो ब्लड ऐसे आती है, ऐसे पानी और ब्लड आपस में टकराते हैं। तो ये पानी आया नया नया और ब्लड आई, तो ब्लड ने क्या ले ली? ऑक्सीजन ले ली। तो ब्लड आगे आई तो नया पानी मिला ब्लड को, उसके पास ऑक्सीजन कितनी? 5%, मतलब 100% मान लें, उससे ले ली। आगे आई तो उसके पास ऑक्सीजन, अगर ब्लड और पानी साथ चलते तो पानी से ऑक्सीजन ले लेती 2.5% और 2.5 रह जाती, और पानी को कहती तुम और मैं बराबर, अब तुम 2.5% ऑक्सीजन रखो, 2.5% मेरे पास आ गई, थैंक यू। तो ज्यादा गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाती। हर कदम पे नया पानी मिल रहा है गिल्स को। नॉट समझिंग, चटपटी बात है सर जी। सोडियम, पोटाशियम, क्लोरीन असेंडिंग लिम्ब में पैसिव ज्यादा कहीं यू ॿुधायो क्यों केर आर सलानी छो तो चई गुनाह जहिड़ी ॻाल्हि करें दो। असेंडिंग लिम्ब मां वरी पैसिव, अस्तगफिरुल्लाह चओ, चओ हिन ते लिखो, कानून ठाहे छॾियो। असेंडिंग लिम्ब मां लिखो, हिन ते कानून ठाहे छॾियो। हिन मां अड़े छेड़ो पानी, पानी तो पैसिव थींदो न, उन मां लिखो हिन जे लाइ, पीसीटी लाइ लिखो त एक्टिव बी पैसिव छा जी? एक्टिव छा जी? सवलो ना है छा? सवलो आ। बाकी जो साल्ट्स हैं वो भी एक्टिवली रीअब्सॉर्ब होंगे, कुछ चार्ज के बुनियाद पे होंगे, क्लोरीन, सोडियम, पोटाशियम, ये वो। जो सोडियम है, पोटाशियम है, क्लोरीन है, ये 50%, लिख लें 50% सोडियम, क्लोरीन, पोटाशियम 50% रीअब्सॉर्ब होंगे पीसीटी से। कुछ इधर से भी होंगे ना, इधर से भी होंगे। और लिख लें कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऐसे डाइवेलेंट वगैरह आयन 100% पीसीटी से। कितने परसेंट?
100%। पीसीटी के बारे में ये बातें क्लियर हो गई, ये भी बात क्लियर हो गई। पैसिव किसकी, एक्टिव किसकी, ये भी क्लियर हो गई। इनकी भी एक्टिव, इनकी भी एक्टिव। कुछ इनमें से आयन साल्ट में से कुछ की चार्ज बेस नहीं एक्टिव। मसलो अच्छे मसलो, अच्छे मसलो मसले के दमो ॾियण वारा आयो न। हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायांव, टाइम भी थी वियो आहे। हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायांव, अगरि तव्हांखे सफ़ा शॉर्टकट डॉक्टर थियणो आहे, दिल नथी चेव घणो पढ़ूं, ॿिनि टिनि जे लाइ ऑफर आहे, ॿिनि टिनि छोकरनि जे लाइ, बाक़ी सभु दिल सां पढ़ंदा। अगरि कोई नथो पढ़ी सघे ऐं चए थो मां 65 सवाल, 66 सवाल, 68 सवाल, 70 सवाल सही कयां, बायोलॉजी जा 80 मार्क नथा खपनि, ईअं कोई चए थो, असां इहे सॼो कुझु डिटेल पढ़ायूं था 10-12 सवालनि जे लाइ, बाक़ी 70 सवाल त तव्हांजे जेब में पिया आहिनि, मसलो ई न आहे तव्हांजे लाइ। बुक ॾियो मूंखे बायोलॉजी जो, नथव त ॿुधो भला, हलो छॾियो भले, कढो न, ॾियो आहे त सवलो आहे त ॾियो। पिक्स आहिनि न, पिक्स, पिक्स जूं जेके नाला लिखियल आहिनि, लेबल थियल, उन्हनि खे ठाहे पढ़ो। टेबल्स आहिनि न, टेबल्स, टेबल्स आहिनि। ये जेको तेज तेज डार्क अखर आहिनि न, डार्क जेके हाईलाइटेड आहिनि, बोल्ड जेके आहिनि, बोल्ड, इन्हनि मां, पिक्स मां, ओए पिक्स में जेके ॻाल्हियूं लिखियल आहिनि, हाणे ये जेके पिक्स में लिखियल आहिनि न स्ट्रक्चर में, इहे ई बोल्ड थियल आहिनि तक़रीबन, हिकु अधु ॿियो कोई हेॾे होॾे हूंदो। ऐं ॿियो सही तव्हां छा पढ़ंदव, जेके ठहियल आहिनि टेबल्स, जेके टेबल्स ठहियल आहिनि। अगरि कोई हाई बोल्ड शयूं ऐं पिक्चर ऐं टेबल यादि करे वञे थो, यकीन कयो त 70 सवाल उन्हनि मां ईंदा, बचा छड़ा 11, घणा 11 सवाल उहे ॾुखिया हूंदा आहिनि। उहे असांखे ॿियनि ॿारनि खां थोरो अॻिते करणा पवंदा आहिनि यार। कानून आहे, कानून आहे त 80% पेपर तव्हांजो ईज़ी हूंदो यार। बट बिलाल भाई, जे इन्हनि हाईलाइटेड बोल्ड अखरनि खां पेपर ॿाहिरि हुजे, 65 खां 70 सवाल ॿाहिरि हुजनि त मूंखे चइजो, ॾिनामांव 65 सवाल ॾेई छॾियामांव, वञी यादि कयो, गेस पेपर अथव, न अचेव तव्हां पेपर त पैसा वञी। हाणे छा ईअं कयो, यकीन न अथव न, अथव नथव तॾहिं बि ॿुधो, पास पेपर खणो, सवाल पढ़ो, बोल्ड बोल्ड अखरनि मां, बोल्ड पिक्चर खे बि छॾियो, पिक्चर मां बि 5-10 सवाल हूंदा, बोल्ड अखर, हाय हाय कर सॼा सवाल उतां ई। हेॾो संजो कमु थी वियो। हे माना शॉर्टकट, मेहनत कट तरीक़ो न आहे इहो। मेहनत कट में ये भी पढ़ो, हिकु हिकु पॉइंट पढ़ो, एमसीक्यूज़ कयो, सब कुछ कयो, वो सवाल घणा सही ईंदव ख़बर अथव? 79, 80, 81 बायो में न अचनि त पैसा वापस। अड़े ओॾां जेके घटि कंदे त बायोलॉजी कसर पूरी कंदा आहिनि न, बायोलॉजी पटको पाराईंदी आहे तव्हांखे। अगरि तव्हांखे केमिस्ट्री दुश्मनी करे थी, फिजिक्स करे थी, त पटको बायोलॉजी जो त पातल हुजे। डबल घोड़ा बोस्की जो, डबल घोड़ा बोस्की जो माना जेको हुन वारो नुक़सान भी पूरो करे, उन्हीं के डबल घोड़ा वारो चइबो न। बाक़ी हाणे ईअं पटी रेग्युलेशन थी वेंदी मार्कुनि जी, सिधो मेडिकल यूनिवर्सिटी दो मेलो गुल, समझो था? अॼु हिकिड़ो वीडियो ॿुधो, जेको चवंदो झूलेलाल, उनजा पेपर अॻिले साल, पोइ मां वरी घणो झूलेलाल चवंदो आहियां, पोइ मां चवां पियो यार इहो त मसइलो आहे। पोइ जेको चवंदो झूले साल उहो पास थींदो हिन साल, उहो ग़लति ॻाल्हि आहे। ठीकु आहे, वीडियो वारो चए पियो उनजा पेपर अॻिले साल माना फेल थींदो, उन्ही खे कहिड़ी ख़बर आहे? त झूलेलाल क़िस्म जो जेको दिमाग़ आहे माना बिना टेंशन वारो, इहो ई पास थींदो। हा GFR पढ़ी वियासीं साल, हा सम्झाईंदुमि तोखे मां क्लास खां पोइ। कंहिंजो पीरियड आहे? बेल लॻी वियो आहे। ॿियो पीरियड केरु वठंदो आहे? मेक्यूला डेंसा, DCT जे सेल्स जो नालो आहे मेक्यूला डेंसा। पर जॾहिं पढ़ंदासीं DCT खे, उन महिल डिस्कस कंदासीं डिटेल सां। ॻाल्हियूं सवलियूं न आहिनि।
जेको चैप्टर पढ़ूं था न सॼो चैप्टर इन अॼु वारे लेक्चर जे करे अथव सॼो जो सॼो चैप्टर इन जे सपोर्ट में न वॾेरो हूंदो आहे ॿिया हुनजी कॾ हीअ माना टॉपिक जो वॾेरो आहे मिनिस्टर आहे सीएम आहे वज़ीर आज़म आहे वज़ीर आहे जेको चओसि सदर ट्रम्प आहे निभागो इन चैप्टर जो ॿुधो बाक़ी छा बचो वाटर जी रीअब्जॉर्प्शन सुभाणे पढ़ाईंदुमि त हितां वाटर जी रीअब्जॉर्प्शन कीअं थिए थी छा पढ़ायां यार तव्हां चवंदो सर छा पढ़ाईंदो अचे थी तव्हां छा चवंदो कीअं अचे थी क्या क्यों कहेंगे आपके साथ पता है आप कहेंगे सर जब इसने ब्लड ने क्या ले लिए साल्ट तो जब ब्लड ये साल्ट वाली आएगी तो ब्लड क्या होगी डिसेंडिंग लिम्ब से हाइपर तो डिसेंडिंग क्या कहलाएगी कंपेयर टू ब्लड या मेडुला या दोनों के तो पहले पानी आएगा मेडुला में फिर मेडुला से ब्लड में या डायरेक्ट जम्प्ड इनटू द ब्लड बीच में पाइप थोड़ी लगा हुआ है कि डायरेक्ट जम्प्ड इनटू द ब्लड समझेंगे नॉट समझेंगे तो ये हाइपो मेडुला हाइपर ये उससे भी सुपर मोस्ट हाइपर ब्लड वेसल तो ब्लड मेडुला के थ्रू पानी लेगी डिसेंडिंग लिम्ब से और इस पानी के निकलने के लिए पोर्स होंगे उनको एक्वापोरिंग्स कहेंगे और सुने जैसे जैसे फिल्ट्रेट ऊपर जाएगा हापो होता जाएगा जैसे जैसे फिल्ट्रेट नीचे जाएगा हाइपर होता जाएगा हाँ या ना कैसे हाँ तो किया आपने कि भाई पानी निकला मतलब साल्ट बचे ना हाइपर हो जाएगा ना और साल्ट निकले मतलब पानी बचा तो हाइपो होता जाएगा ना नॉट समझेंगे तो जैसे हाइपो होता जाएगा डीसीटी से पानी क्यों निकलेगा क्योंकि साल्ट निकाल चुका होगा इसके पास पानी ज्यादा होगा तो पानी मस्ट बी वनेंगे फ्रॉम किधर टू किधर फ्रॉम डीसीटी हाइपो टू द ब्लड हाइपरटोनिक नॉट मजेदार नॉट कॉन्सेप्चुअल बाकी जब इधर आएगा क्या फिल्ट्रेट तो कहेंगे यूरिन तो अगर आपने और भी ज्यादा पानी को रीअब्सॉर्ब करना है तो यहाँ से सोडियम को कहेंगे आओ भाई सोडियम आया फिर यूरिया को कहेंगे तुम भी आओ भाई फिर यूरिया भी आया किधर मेडुला में बाकी बचा इधर क्या पानी पानी शक्की होके पानी इन दोनों के पीछे आएगा तो पानी की रीअब्सॉर्प्शन आप कलेक्टिंग डक्ट से भी करवा सकते हैं बाय अट्रैक्टिंग द वाटर थ्रू द साल्ट्स थ्रू द सॉल्यूट सोडियम और यूरिया को सोडियम और यूरिया सारे का सारा ब्लड में वापस जाएगा या सम अमाउंट मेडुला में रखा जाएगा सम अमाउंट मेडुला में रखा जाएगा ड्यू टू द मेडुला हाइपर रहेगा तो आपको पानी दिलवा के देगा अगर मेडुला हाइपर नहीं होगा तो नेफ्रॉन से लेगा कैसे पानी फिल्ट्रेट से कैसे लेगा तो ब्लड को पानी वापस मेंटेन करके देंगे या मेडुला को भी हाइपर मेंटेन रखेंगे ब्लड को भी जो पानी ब्लड से निकालेंगे वो मेडुला में रखेंगे या ब्लड को दे देंगे ताकि मेडुला हाइपर रहे पानी ब्लड को दे देंगे ताकि मेडुला में पानी कम रहे उल्टा साल्ट जो ब्लड में चले जाएंगे वो मेडुला में रखेंगे नॉट समझिंग विल डिस्कस टुमारो अगते विशिंग यू